हेलो दोस्तों, ये बिहार बोर्ड में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो उस फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का क्वार्टरली एग्ज़ाम का हम 11th क्लास का आज इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है द एक्सट्रैक्ट द एनिमल इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो ए हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफी। एक का ए। दो का द ऑथर ऑफ द प्रोज एनिमल इन प्रिजन इज, इसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। दो का डी। तीन का नेहरू लिव्ड इन देहरादून जेल फॉर, कितना दिन तक देहरादून जेल में रहे थे? तो 14.5 मंथ। तीन का सी। चार का स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून, तो प्लीजेंट चार का ए हो जाएगा। पाँच का द पिजन बाउंडेड द पिजन्स अबाउंडेड इन डैश जेल, तो ऑल यहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ ऑल होगा। लाइन दिया गया है आपको बुक में ऑल होगा, लेकिन ऑल ऑफ दीज लिखा है, यहाँ पर ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो डी हो जाएगा उस हिसाब से। पाँचवा नंबर आपका है हु इज द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो इसके लेखक कवि कौन है? तो हो जाएगा छः का ए रविन्द्रनाथ टैगोर। सात का द नेशन इज ब्रोक अप इनटू द फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वाली, यह भी उसी कविता का है एक लाइन, तो सात का सी हो जाएगा। आठ का रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर, किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो 1913 में। आठ का सी हो जाएगा। नौ का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी फेमस वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें से कौन इनका प्रसिद्ध वर्क है? तो गीतांजलि। नौ का बी। 10 का द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस्ड टू, किसको मतलब किसके सामने प्रार्थना किया गया, एड्रेस किया गया? तो आपका हो जाएगा गॉड। 10 का ए। 11 का अकॉर्डिंग टू द टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट फियर, टैगोर के हिसाब से इस पोएम में दिमाग को क्या होना चाहिए? तो बिना फियर का होना चाहिए, तो 11 का सी। 12 का आपको हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही इसमें से कौन लिखा हुआ है आपका? तो वो हो जाएगा नॉलेज, बी नंबर। 13 का हो जाएगा स्पेलिंग सही कौन है? ओकेजनली, तो 13 का ए हो जाएगा। 14 का एवरी बॉय एंड गर्ल, तो एवरी जब लग गया तो इज हो जाएगा, सिंगुलर होगा, इज प्रेजेंट। 14 का बी। 15 का आपका द न्यूज सिंगुलर होता है हमेशा, तो सी हो जाएगा इसका 15 का सी। ठीक है, 16 का आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है? वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा 16 का ए। 18 का चूज द करेक्ट सेंटेंसेस में सही कौन लिखा हुआ है? तो आपका बी सही लिखा है, फेल्ड इन फिजिक्स। 20 का हो जाएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी चुनना है कि सही सेंटेंस क्या है, तो आपका 20 का ए हो जाएगा ही इज इन ए गुड हेल्थ। ठीक है, 21 का कमलेश हैज बिन, तो हैज बिन के बाद हमेशा जो होगा वो आपका हैज बिन के बाद V4 होगा हमेशा, तो रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का बी। 22 का ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, उसने मुझसे आग्रह किया खिड़की खोलने के लिए, तो ही सेड टू मी ओपन द विंडो, 22 का डी हो जाएगा। 23 का कह रहा है कि ही टोल्ड मी डैट आई वॉज वीक इन इंग्लिश, इसका आपका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा? तो हो जाएगा ही सेड टू मी यू आर वीक इन इंग्लिश, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग कौन लिखा हुआ है? तो इसमें परसिस्टेंस बी सही लिखा हुआ है। 25 का रमेश इज ब्रिलियंट एट द पिक्ड आउट विनर्स, तो 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का कर है द पर्स वाज डैश टू द ऑनर, हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया गया पर्स को, 26 का डी हो जाएगा। 27 का आपका जो है वो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 का आपका हो गया चूज द करेक्ट सिनोनिम, समानार्थक सब चुनना है। साइकोलॉजिकल का क्या होगा? तो मेंटल हो जाएगा, 28 का सी। 29 का आपका इसमें नॉलेज का एंटोनिम अपोजिट चुनना है, तो इग्नोरेंस हो जाएगा। और 30 का जो होगा वो इट डैश हैवली सिंस लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा? तो हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि 30 का डी सही होगा। ठीक है, थैंक यू।